अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में नया वज़ीर आला लेके आ रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात किए जा रहे हैं। क्या सोहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला बनने दिया जाएगा या नहीं बनने दिया जाएगा? ये सारी बहस चल रही है। जुनैद अकबर साहब ने भी आज एक वार्निंग दी है। फॉरवर्ड ब्लॉक का भी बार-बार ज़िक्र होता है, एफिडेविट का भी बार-बार ज़िक्र होता है। ये सारी चीज़ें आज के इस व्लॉग के अंदर आपसे शेयर करेंगे। उसके साथ-साथ टीएलपी का एहतजाज भी चल रहा है। उनकी लीडरशिप के हवाले से मुख्तलिफ खबरें भी आ रही हैं, वो तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। तीफी बट का एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, सीसीडी ने उनको अपनी हिरासत में लिया था, बाहर से उनको पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था। उस हवाले से भी कुछ खबरें, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आज जुनैद अकबर साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने, दीगर लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये सामने आप देख सकते हैं, जुनैद अकबर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये उसमें से एक स्क्रीनशॉट है। उसमें जुनैद अकबर साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जनाब ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे हमारा मैंडेट हो, लेकिन आप हमारा वज़ीर आला ना बनने दें और जो वफ़ाक चाहे वैसा यहाँ पे वज़ीर आला बन जाए। अब इश्यू ये है कि वफ़ाक के अंदर कुछ लीडरान जो हैं, बल्कि वफ़ाकी वुज़रा, इवन के सीनियर लीडरान जो नून लीग के हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी सोहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला नहीं बनने देना। कुछ सहाफ़ी इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि जी डार्क वेब के ऊपर उनके हवाले से कोई चीज़ सामने आ गई है, यानी वो जो खुफिया इंटरनेट है, उसके ऊपर कोई चीज़ आई है कि उनकी पता नहीं भारतीय खुफिया एजेंसियों से कोई ताल्लुकात हैं। इस किस्म के मुख्तलिफ चीज़ें कही जा रही हैं। मैं आपसे बार-बार ये कहता रहा हूँ, बार-बार कहता रहा हूँ, 6 महीने से कह रहा हूँ, आप बा मेरे पिछले व्लॉग्स जाके देख लें। मैंने मुतअद्दिद बार ये चीज़ अर्ज़ की है कि मुझे, यानी मेरे लिए वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा अगर खैबर पख्तूनख्वा में 3 एमपीए भी इधर-उधर हो जाते हैं। ये कहते हैं जी 50 का फॉरवर्ड ब्लॉक है, 25 का फॉरवर्ड ब्लॉक है, 35 के एफिडेविट हैं। भाई वो एफिडेविट क्यों रखे हुए हैं? क्या उनकी शेफ़र्ड्स पाई बनानी है, या उनका अचार डालना है, या उनका कीमा बनाना है? किधर हैं वो? यही तो मौका है, आप फॉरवर्ड ब्लॉक सामने लेके आ जाएँ। लेकिन खबर मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ के इंतहाई बाखबर ज़राए जो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर सीनियर क़यादत है, उन्होंने मुझे बताया कि एक अटेम्प्ट की जाएगी, कोशिश की जाएगी, हर मुमकिन ये कोशिश की जाएगी कि सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने देना। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन क्या उनके बंदे वहाँ पे टूटेंगे? मेरे लिए वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अगर उनके 3 बंदे भी टूटते हैं। फिर जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि सलमान अकरम राजा साहब ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जुनैद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जुनैद अकबर साहब ने तो बाकायदा तौर पे एक वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप किसी को भी यहाँ पे इम्पोज़ कर देंगे, इसका एक आगे से रिएक्शन आएगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि सोहेल अफरीदी साहब का वज़ीर आला बनना भी वफ़ाक के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। लेकिन सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकना वफ़ाक के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा कर सकता है। अगर वो वज़ीर आला बन गए, तो वफ़ाक समझता है कि उनके लिए 10% मसाइल में इज़ाफ़ा हो सकता है। लेकिन अगर उनको रोकने की कोशिश की गई और मामला गड़बड़ हो गया, तो वहाँ पे फिर 110% इनके लिए मसला बन जाएगा। लेकिन क्या ऐसी कोशिश नहीं की जाएगी? ये खबर की बुनियाद पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेट मी रिपीट दिस, मैं दोबारा दोहराता हूँ। खबर की बुनियाद पे मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे कि सोहेल आफरीदी को हमने वज़ीर आला नहीं बनने देना। फिर इसमें बड़े-बड़े जमहूरियत के चैंपियन बड़े-बड़े लोग जो सारी ज़िंदगी जमहूरियत की बात करते रहे, जो ये कहते रहे कि जनाब वोट को इज़्ज़त दो, ये करो, वो उनके किरदार भी सामने आए। पर एनीवे, नजम सेठी साहब ने भी अपने एक प्रोग्राम में ये कहा है कि सोहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। आपको पता है कि नून लीग के वो करीब भी समझे जाते हैं, बाखबर सहाफ़ी हैं, तो यकीनन कहीं न कहीं से उनको कोई न कोई खबर तो मिली होगी। फिर उसके साथ-साथ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जनाब डीप फेक कह रहा हूँ, डार्क वेब के ऊपर उनके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको रिपोर्ट किया जा रहा है, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि जी ये चीज़ उनकी सामने आ गई, वो चीज़ उनकी सामने आ गई, और उनके ताल्लुकात इसके साथ हैं, उसके साथ हैं। और फिर परवेज़ रशीद साहब ने, जी हाँ जी, परवेज़ रशीद साहब ने तो बाकायदा वीडियो पैगाम जारी किया है कि सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए जो भी इक़दामात करने पड़ते हैं, वो हमें करने चाहिए। नून लीग समेत खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जमहूरी जमातों को कहता हूँ कि आप इस सोहेल आफरीदी को, यानी फितने का मुकाबला आप सब ने मिल के करना है। अब तमाम जो जमहूरी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, क्या मतलब पिद्दी का शोरबा, कितनी उधर जमहूरी जमातें हैं, किसके पास मैंडेट है? मैंडेट तो इनके पास है।
मैंडेट सारा तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास है। पहले उनके मैंडेट के ऊपर इन्होंने आपस में मखसूस सीटें बाँटी। क्या खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का मैंडेट नहीं है? क्या खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जो है वो उनके वोट की कोई मान ही नहीं रखता उनका वोट? उनके वोट की इज़्ज़त की कोई बात नहीं करता? पहले उन्होंने जिसको वोट दिया, उसको इन्होंने मखसूस सीटें नहीं दी। आपस में इन सब ने मखसूस सीटें बाँट ली। अंधा जो है, वो भी जब रेवड़ियाँ बाँटता है, तो एक आधी रेवड़ी इधर-उधर हो जाती है, लेकिन उन्होंने तो सारी सीटें आपस में बाँट ली। जिनकी जनरल सीटें कम हैं, उनको मखसूस सीटें ज़्यादा दे दी गईं। और उस बल के बोते के ऊपर अब ये कह रहे हैं कि जनाब हम वहाँ पे हुकूमत बनाएँगे और सोहेल अफरीदी को हमने वज़ीर आला नहीं बनने देना। भाई आप ये बताएँ ना कि क्या सोहेल अफरीदी फॉर्म 47 पे आया है? क्या सोहेल अफरीदी जो है अवामी वोट लेके नहीं आया? क्या सोहेल अफरीदी जो है वो भारत से आया है? क्या सोहेल अफरीदी जो है उसको यूगोस्लाविया में वोट पड़ा है? अचानक आपको यो सोहेल अफरीदी के अंदर इतनी बुराइयाँ कहाँ से नज़र आनी शुरू हो गई? पहले तो आपको कोई बुराई नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये एक कॉन्सन्ट्रेटेड एफर्ट होगी कि सोहेल अफरीदी साहब को रोका जाए वज़ीर आला बनने से। अब सोहेल अफरीदी के साथ इनकी ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। मसला क्या है? मसला ये है कि सोहेल अफरीदी इमरान खान की चॉइस है। इमरान खान साहब को भी इनकी जमात के अपने लोगों ने, सीनियर लोगों ने कहा कि भाई सोहेल अफरीदी को तब्दील कर दें, किसी और को सामने लेके आ जाएँ, अदरवाइज़ मसला बनेगा। सोहेल अफरीदी जो है उसके हवाले से वफ़ाक के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन खान साहब ने कहा, भई अगर हुकूमत गिरती है तो गिरने दो। और मैं पहले दिन से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो निज़ाम चल रहा है, जो वफ़ाक के अंदर हुकूमत चल रही है, वो इतनी सुकून से इसलिए चल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है। अगर ये उधर उनकी हुकूमत गिरा देंगे, फिर तो उनके पास और काम ही कोई नहीं, उन्होंने एहतजाज ही करना है। और आज जिस तरह जुनैद अकबर साहब ने कहा कि भई ये खैबर पख्तूनख्वा है, इतना आसान नहीं होगा। जो भी खान साहब का साथ छोड़ेगा, हम उसके लिए ज़मीन तंग कर देंगे। ये बाकायदा जुनैद अकबर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें करते हैं, दीगर बातें करते हैं, कोई है तो सामने ले आएँ। मैंने आपसे पहले भी ये चीज़ अर्ज़ की है कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा अगर 3 बंदे भी इधर-उधर हो जाते हैं। अब ये वफ़ाक की तरफ से जो दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपना फ़ैसला तब्दील कर लें, वो फ़ैसला बदल लें अपना। ये टिफ़ी भट्ट साहब के हवाले से जो खबर है, ये भी इसके बाद मैं आपसे शेयर करता हूँ जो वहाँ पे पुलिस मुकाबला हुआ है। लेकिन अब ये जो इस तरह की खबरें आ रही हैं सारी कि जनाब फलाना वज़ीर कह रहा है कि सोहेल अफरीदी इसको काबिल कबूल नहीं है या उसको काबिल कबूल नहीं है। ये सारी एक तरह से दबाव डालने की कोशिश है और इसका मकसद ये है कि इमरान खान साहब को ये बावर कराया जाए, उनकी सीनियर लीडरशिप को ये बावर कराया जाए कि आपकी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि कल होने के बजाय आज खात्मा हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, आज ही आप हुकूमत खत्म कर दें। सलमान अकरम राजा साहब ने भी वहाँ पे काफ़ी सख्त बातें की, काफ़ी उन्होंने चीज़ों के हवाले से ज़िक्र किया, अवामी मैंडेट का ज़िक्र किया, दीगर चीज़ों का ज़िक्र किया, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत उनके ऊपर होती है जो कहते थे कि जनाब ये हम क कलम वालों के साथ हैं, तो हम इसके साथ नहीं हैं, तो हम उसके साथ नहीं हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जी सोहेल अफरीदी का रास्ता रोकना, तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट का रास्ता रोकना जो है हम सब पे फ़र्ज़ है। क्यों? वो वहाँ पे उसके पास अवामी मैंडेट नहीं है। कौन-सा इश्यू है? या तो ये कोई कह दे ना कि जी वो नॉन इलेक्टेड है, उसको वहाँ की अवाम ने इलेक्ट नहीं किया, उनके पास वहाँ का मैंडेट नहीं है। आपके पास तो इतना मैंडेट नहीं है कि आप उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। आपकी तो हालत ये है कि आपकी जनरल सीटें कम हैं, आपको मखसूस सीटें जो हैं वो इमरान खान का जो मैंडेट है, वो खैरात में लेके आप लोग बैठे हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान का जो वोट पड़ा है, उसके नाम पे, उसके वोट के ऊपर आपको जो सीटें दी गई हैं, क्या उसके ऊपर आपको वो सीटें कबूल करनी चाहिए थी? आप में तो इतनी जमहूरी, सियासी, इखलाकी जुर्रत नहीं है कि आप जो है ये कहें कि नहीं जनाब हमें ये सीटें नहीं लेनी चाहिए थी। इन सब ने मिलके आपस में सीटें बाँटी, उसमें सॉरी ये जेयूआईएफ भी शामिल है, उसमें नून लीग भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है। ये सुप्रीम कोर्ट तक गए कि भाई ये सीटें हमें दी जाएँ। दुनिया की तारीख में आज तक कभी ऐसा हुआ है कि वोट किसी और को पड़ा हो और मखसूस सीटें आप किसी और को दे दें? और आप ये कह रहे हैं कि हम वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। मेरी खबर है वो यही है कि ये पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जो मेरा तज्ज़िया है वो ये है कि ये कामयाब नहीं होंगे। अगर इन्होंने निज़ाम को चलने देना है और वफ़ाक में भी हुकूमत चलानी है, तो फिर ये इनके लिए इतना आसान नहीं होगा, इतना ईज़िली वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है और वो जो बार-बार कहते हैं कि जी उसका एफ़िडेविट भी पास है, तो उसका एफ़िडेविट भी पास है। भाई निकालें वो एफ़िडेविट, उनकी कुल्फ़ियाँ बनानी है एफ़िडेविट्स की, दिखाएँ पूरी कौम को, तोड़ें लोगों को, बनाएँ फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर इतना बयानात क्यों दे रहे हैं? फिर इतना गुस्से का क्यों इज़हार कर रहे हैं? कभी एक वो मोज़ेज़ वफ़ाकी वज़ीर कुछ कहता है, कभी दूसरा मोज़ेज़ वफ़ाकी वज़ीर कुछ कहता है। कभी कहते हैं जनाब के पीटीआई जो है उनके उसके साथ ताल्लुकात हैं।
बल्कि वज़ीर इत्तलात तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी टीटीपी जो है वो अस्करी विंग है पीटीआई का। अब ये बात इंतहाई नामुनासिब है। अब एक जमात है जिसको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है, एक सूबे के अंदर उसकी 2 तिहाई अक्सरियत है और आप कह रहे हैं कि जी हम उसको अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आला नहीं लाने देंगे। ऐसे होता है दुनिया में कहीं पे? अब खबर जिस तरह मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर दी, करेंगे ये पूरी कोशिश। क्या ये कामयाब होंगे? मुझे नहीं लगता ये कामयाब होंगे, बल्कि इस सारे जो सिनेरियो में जो तहरीक-ए-इंसाफ की तहरीक है, वो दोबारा मुतहरिक हो जाएगी। उनका वोटर सपोर्टर अगर कहीं पे वो थोड़ा-सा मायूस हुआ था, वो ज़्यादा जो है मुतहरिक हो जाएगा और अगर हुकूमत का खात्मा किया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो तो तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ होगी। वो तो इमरान खान साहब का के लिए एक तरह से प्लेट में रख के ये सारी चीज़ें देंगे अगर वहाँ पे हुकूमत का खात्मा होता है। तो इस वजह से ये सारी मुशावरत तो हो रही है और सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि ये गैर आईनी कोशिश करेंगे, वहाँ पे अपनी तरफ से सब कोशिश करेंगे, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं होंगे। अब देखते हैं जनाब वहाँ पे क्या होता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब ने सोहेल अफरीदी को नामज़द करके दोबारा ये जो भुट्टो के सियासी वारिस हैं, ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन हैं, जो पिछले कुछ दिनों से एक-दूसरे से लड़ रहे थे, इनको ऐसे इकट्ठा किया है, ऐसे एल्फी की तरह ये इकट्ठे हो गए और मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि जब तक इमरान खान है, ये ऐसे ही इकट्ठे रहेंगे। ये थोड़ा-सा इधर-उधर थोड़ा बहुत इनका होता है बीच में एक-दूसरे के साथ इख्तिलाफ, लेकिन जो ही इमरान खान की तस्वीर सामने आती है, तो ये दोनों जप्फी डाल के इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई कोई हम दोनों को मार देगा सियासी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। तो जो सियासी खौफ है, उसकी वजह से ये इकट्ठे रहेंगे। बाकी जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, आने वाले दिनों में बड़ा ये इंटरेस्टिंग है, अगले 2-4 दिन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मुख्तलिफ कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से इस मामले को तूल दिया जाए, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होगा और अगर ऐसा कुछ होता है, तो यकीनन उससे एक बड़ा सियासी बिगाड़ पैदा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा जी, एक मुबैना मुल्ज़िम जो हैं तीफ़ी भट्ट साहब, उनको गिरफ्तार करके इंटरपोल के ज़रिए वापस लाया गया। इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये गैंगस्टर हैं और गैंग वॉर जो है लाहौर की, उसमें इनका ताल्लुक है। इस ख़ानदान के बंदे को मरवाया, मुबैना तौर पे उसको मरवाया। वो मुख़्तलिफ़ किस्म की तफ़सीलात हैं, उन तफ़सीलात में मैं नहीं जाना चाहता। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके हवाले से सीसीडी ने भी एक कोई बयान वगैरह जारी किया हुआ है, सोशल मीडिया पे वो शेयर हो रहा है कि जनाब ये वहाँ से वापस आए हैं, इंटरपोल के ज़रिए इनको वापस लाया गया। और फिर रहीम यार खान के करीब जब इनको लाया जा रहा था, तो रास्ते में इनके दोस्तों ने इनको छुड़वाने की कोशिश की और वहाँ पे फायरिंग हुई और उस फायरिंग के तबादले में ये मारे गए। अब ये वो स्टोरी है कि ये तब्दील ही नहीं हो रही। ये स्टोरी जो है ना, मतलब कि कब से हम सुन रहे हैं, हमेशा यही होता है कि साथी मुल्ज़िमान के साथी आए, उन्होंने फायरिंग की और वो मुल्ज़िम उसके अंदर मारा गया। अब इंटरपोल के ज़रिए जब इनको लाया जा रहा होगा, यकीनन वहाँ पे इंटरपोल को भी इन्होंने भी बताया होगा कि मेरी जान को खतरा है, मैं उधर जाऊँगा तो मुझे मार दिया जाएगा। अब सीसीडी जो है, बहुत सारे पुलिस मुकाबले होते हैं, अब उसमें कितने जो असली हैं, कितने मुबैना तौर पे जाली हैं, वो तो कोई इंक्वायरी होगी तो समझ आएगा। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि ये जो सारा स्क्रिप्ट है, ये थोड़ा-सा मशकूक है? फिर मुल्क में अदालतें क्यों हैं? मुल्क के अंदर दीगर निज़ाम क्यों है? अगर सब कुछ इसी तरह करना है, हाँ भाई, अगर कोई मुल्ज़िम है, तो उसको अदालत ने सज़ा देनी है। ये तो नहीं हो सकता दुनिया के किसी भी मुल्क में मावराए आईन और कानून इक़दामात उठा के ना आप कानून का निफ़ाज़ कर सकते हैं, ना आप आईन का निफ़ाज़ कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरे पास तफ़सीलात नहीं है, लेकिन कोई तहकीकात होंगी, कोई अदालती कमीशन बनेगा, तो वो इसके ऊपर फिर देखेंगे, वो उसके ऊपर कोई बात कर सकते हैं, तब चीज़ों का पता चल सकता है। अगर कोई अदालत नोटिस लेती है, कोई अदालत कहती है कि जनाब ये कैसा हुआ, या कोई जुडिशियल इंक्वायरी की बात होती है, तो फिर पता चलेगा। लेकिन जितने पुलिस मुकाबले हो रहे हैं पंजाब के अंदर, आए रोज़ सीसीडी का कोई पुलिस मुकाबला होता है कि ये भी बंदा मारा गया, वो भी बंदा मारा गया। फवाद चौधरी साहब इस हवाले से काफ़ी दफ़ा तनकीद कर चुके हैं कि इससे कानून के अंदर, निज़ाम के अंदर मज़ीद बिगाड़ पैदा होता है। इससे आप परमानेंट बुनियादों के ऊपर चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। एनीवे, अब ये एक इम्पोर्टेंट खबर है और खबर ऐसी भी है कि इन्हीं के ग्रुप के एक और जो हैं गोगी भट्ट साहब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जी, कहा जा रहा है कि जी वो उनको छुड़वाने के लिए रहीम यार खान गए थे। तो बहुत सारी देवमालाई स्टोरियाँ हैं इस किस्म की और इसी किस्म की स्टोरियाँ हमेशा सुनाई जाती हैं हर पुलिस मुकाबले के बाद। और ये पुलिस मुकाबला कोई आज से नहीं है, ये माज़ी में भी पुलिस मुकाबलों के ऊपर यहाँ पे तहकीकात होती रही हैं। सब्ज़ हज़ार में एक पुलिस मुकाबला हुआ था, किसकी हुकूमत थी? बहुत कुछ यहाँ पे हुआ, जब हुकूमतों के यहाँ पे खात्मे होते थे, उसमें ये चीज़ें लिखी
लिखी जाती थी सदर साहब की तरफ से कि जनाब यहाँ पे जाली पुलिस मुकाबले हुए। क्या उन जाली पुलिस मुकाबलों के नतीजे में जो 90s में होते रहे मुबैना तौर पे पाकिस्तान के अंदर से या पंजाब के अंदर से क्राइम खत्म हो गया? तो इन चीज़ों से कभी भी क्राइम खत्म नहीं होता। पर एनीवे ये एक बड़ी खबर है, आप देखते हैं कि इसके ऊपर क्या तहकीकात होती हैं, ये क्या मामला है। अब इसमें इंटरनेशनल जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो भी शामिल हैं, क्योंकि इंटरपोल ने गिरफ्तार करके इनको भेजा था और जो ही ये पाकिस्तान में आए, यहाँ पे इनके दोस्तों ने इनको छुड़वाने की कोशिश की और उसके अंदर जो है अपने ही दोस्तों की फायरिंग से तीफी भट्ट साहब जो है वो मारे गए और यही खबर है। और फिर बाकी आप सारे खुद समझदार हैं। इसके ऊपर आपकी जो राय है, वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, दूसरी जानिब जनाब टीएलपी का एहतजाज भी चल रहा है और लाहौर के अंदर टीएलपी का एहतजाज है। मैं देख रहा था कि बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह भी सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही हैं। कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जो कहा जा रहा है कि जी ये साद रिज़वी साहब या उनके भाई का घर है, वहाँ पे पुलिस ने छापा मारा है, ये घड़ियाँ हैं, ये पैसा है, ये वो। बल्कि एक सहाफ़ी ने वो वीडियो शेयर की हुई थी और लिखा हुआ था ऊपर कि उनके ऑफ़िस पे छापा। भाई ऑफ़िस पे छापा नहीं, वो घर पे वीडियो के अंदर जो एहलकार जो वीडियो बना रहे हैं मुबैना तौर पे वो ये कह रहे हैं कि ये घर पे छापा है, लेकिन जिस बंदे ने शेयर की हुई है वो ऑफिस कह रहा है उसको अपने मोतबर बनाने के लिए कि जी ये ऑफिस पे छापा मारा है, वो उनके घर पे छापा मारा गया है। फिर इस तरह की खबर भी है कि उनकी फैमिली के लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसकी क्या जरूरत है? साद रिजवी साहब हैं, दीगर लोग हैं, ये सियासत कर रहे हैं, इन्होंने एक सियासी जमात बनाई हुई है, ये इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। अगर इनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई करनी है आप करें। उनके खानदान की ख्वातीन को गिरफ्तार करना या बच्चों को पकड़ना या घर पे ऐसे छापा मारना, क्या ये ज़रूरी है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, जो हुकूमत को खुद भी देखने की ज़रूरत है, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई? दूसरा क्वेश्चन ये है कि फ़लस्तीन के अंदर 2 साल से कत्ले-आम हो रहा है, नस्ल-कुशी हो रही है। 6 दफ़ा अमेरिका ने जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद है, उसको वीटो किया, बाकी सारे ममालिक मान गए कि वहाँ पे नस्ल-कुशी हो रही है, बंद करे, ये इसराइल ऐसा ना करे। 2 साल में कितनी दफ़ा टीएलपी ने या किसी और ने कहा कि हम जाएँगे और जाके अमेरिकन एम्बेसी के सामने मुज़ाहरा करेंगे? कितनी दफ़ा आए उस 2 साल के दौरान जब कत्ले-आम हो रहा था, जब नस्ल-कुशी हो रही थी। अब एक नाक़िस ही सही, एक मुआहिदा तो हो गया है। उस मुआहदे के होने के बाद अब अचानक ये क्या हो गया ऐसा कि जनाब इतनी खुदा न खास्ता कोई चीज़ें ख़राब हो गई कि वहाँ पे फायरिंग की इतलात आ रही हैं। जी, हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, इस्लामाबाद पूरा बंद है। मैं देख रहा था मुख़्तलिफ़ सीनियर सहाफ़ी भी उस हवाले से ट्वीट्स कर रहे थे। वो बता रहे थे कि जनाब इस्लामाबाद का ये रास्ता भी बंद है, इस्लामाबाद का वो रास्ता भी बंद है। जिधर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे से पता चलता है कि जनाब कंटेनर्स लगे हुए हैं और उसमें वो कंप्लेन भी कर रहे हैं कि हुकूमत वाले दोस्त तो ये कह रहे हैं कि जनाब सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन मामला ऐसा नहीं है। मामला अगर आप इस्लामाबाद को भी देखें तो इस्लामाबाद से भी ये खबरें आ रही हैं कि रास्ते बंद हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं कामरान यूसुफ साहब, उन्होंने भी ये ट्वीट किया हुआ था कि अभी इस्लामाबाद आते हुए अवाम को ज़लील-ओ-ख्वार होते देखा है। कई लोग मीलों अपने सामान और फैमिली के साथ पैदल चलने पर मजबूर हैं। एम्बुलेंस रास्ते ढूँढती फिर रही हैं, दूर-दूर तक मुज़ाहिरीन नहीं हैं, फिर भी सड़कें बंद हैं। और नकवी साहब और तलाल साहब जो है वो शहर का दौरा करके देखें कि पता चले कि कोई कोई थोड़ा तो कुछ वो महसूस करें। इसलिए कि हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी सारे रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन मुतअद्दिद सहाफ़ी, दीगर लोग वहाँ से ट्वीट्स करके बता रहे हैं कि वो जिधर जा रहे हैं कि पिंडी से इस्लामाबाद आप नहीं आ सकते। बल्कि मेरी भी किसी से बात हो रही थी, मुझे किसी ने वीडियोज़ वगैरह भेजी। उन्होंने कहा जी मैं इस्लामाबाद अभी आ रहा था, लेकिन रास्ता बंद है तो मैं इस्लामाबाद नहीं आ सकता। तो वो एहतजाज वाले तो लाहौर में बैठे हुए हैं, लेकिन इस्लामाबाद के सारे रास्ते बंद हैं। और दूसरा बड़ा क्वेश्चन वही है कि टीएलपी ने 2 साल के दौरान कितनी दफ़ा अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की। और यहाँ पे तो जब ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा रहा था हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर कितना ज़्यादा एहतजाज किया। अब जब एक मुआहिदा हो गया है, तो उसके ऊपर इस तरह एहतजाज करना और अचानक एहतजाज के अंदर इतनी शिद्दत आ जाना, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसकी अचानक ऐसी क्या वजह हो गई कि इन्होंने समझा कि अब हमने करना है, अब हमने ये चीज़ आगे लेके चलनी है, अब हमने इसको इस तरीके से करना है। तो पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? बाकी एहतजाज करना टीएलपी का बुनियादी हक है। उनका ये हक है कि वो एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज उनका हक है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि पुरअमन एहतजाज करने वालों के ऊपर भी क्रैकडाउन किया जाए और दूसरा ये भी नहीं हो सकता कि कानून हाथ में ले कोई तो फिर कानून नाफ़िज करने वाले इदारे जो है उसके ऊपर कार्रवाई ना करें। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है, मैं दोबारा ये जो है कह रहा हूँ, मेरे लिए जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि 2 साल के बाद अचानक इतनी शिद्दत, इस लेवल की शिद्दत तो मैंने 2 साल के दौरान नहीं देखी।
अब ऐसा क्या रीज़न है कि जनाब अब जो माहिदा भी हो गया है, अब सीज़ फायर भी हो गया है, अब हमास ने भी प्रिज़नर्स की लिस्ट दे दी है कि इन-इन लोगों को हमारे हवाले किया जाए, हमारे लोगों को रिहा किया जाए। इस्राइल कह रहा है कि जनाब मामलात आगे बढ़ रहे हैं। सदर ट्रंप इस्राइल जाने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने वहाँ पे तैयारियाँ शुरू हुई हैं कि सदर ट्रंप जो है अगले हफ्ते इस्राइल जाएँगे, मशरिक़ वुस्ता का दौरा करेंगे। मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी पेशरफ़्त हो गई है। तो अब इसके ऊपर अमेरिकन अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जाके एहतजाज करने वाली बात, वो मेरी समझ से थोड़ी-सी बाहर है। लेकिन जिस तरीके से उनके घर पे टीएलपी की क़यादत के घर पे छापा मारा जा रहा है या मुबैना तौर पे जो फुटेजेस वगैरह शेयर की जा रही हैं, तस्वीर शेयर की जा रही हैं कि उनके बच्चों को गिरफ्तार किया गया, उनकी फैमिली की ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया, वो काबिल मज़म्मत है, उसका कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है। हाँ, अगर कोई कानून और आइन को हाथ में लेता है, चाहे वो साद रिज़वी साहब हों, इमरान खान साहब हों, नवाज़ शरीफ साहब हों या कोई और मोअज़्ज़ज़ रहनुमा हो, तो उसके खिलाफ तो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरह फैमिली के मेंबर्स को सिर्फ़ इसलिए गिरफ्तार करना कि क्या हमने किसी पे दबाव डालना है, अगर इस तरह की खबरों में सदाकत है, तो मेरे ख़्याल में ये मुनासिब रवैया नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जनाब बहुत सारे मामलात सियासत के चल रहे हैं। वफ़ाक की कोशिश है कि किसी तरीके से तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर दबाव डाला जाए और दबाव डाल के मामले को यहीं पे रोक लिया जाए और वहाँ पे के कोई ऐसा वज़ीर आला आ जाए, जो वफ़ाक के लिए काबिल कबूल हो। अब मसला ये है कि वफ़ाक के लिए कौन काबिल कबूल होगा? पहले तो ये अली अमीन भी इनके लिए काबिल कबूल नहीं था। अब ये कह रहे हैं कि अली अमीन को क्यों निकाला? अली अमीन के साथ ज़्यादती हो रही है। ये कहते थे कि अली अमीन को इमरान खान साहब नहीं निकाल सकते, अली अमीन को निकालेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं मसलसल आपके साथ ये चीज़ शेयर करता रहा कि ये जो मर्ज़ी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें सदाकत नहीं है। ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे नहीं हैं। अली अमीन इस वक़्त जो है, वो खैबर पख्तूनख्वा में मोतबर हो गया है। अली अमीन जिधर जा रहा है, लोग उसके ऊपर फूल फेंक रहे हैं। अली अमीन को लोग गले लगा रहे हैं कि भाई इसने एक दफ़ा इंतज़ार नहीं किया, खान ने कहा सीट छोड़ो, उसने कहा ये लो मेरा ये इस्तीफ़ा। लेकिन अब बड़ा चैलेंज वही है और ये दोबारा मैं आपको खबर की बुनियाद पे दोबारा आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि सोहेल अफरीदी को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। खबर ये है, तज्ज़िया मेरा ये है कि ये इतना आसान नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल होगा। जुनैद अकबर ने भी जो वार्निंग दी है, वो भी बड़ी वाज़ेह है कि भई ज़मीन तंग कर देंगे उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की, जो इमरान खान साहब का मैंडेट छोड़ के किसी और तरफ जाएगा। अपने लोगों के हवाले से उन्होंने बात की। बाकी मुझे फॉरवर्ड ब्लॉक वहाँ पे इस तरह उभर के सामने आता हुआ इस माहौल के अंदर नज़र नहीं आ रहा। ब आप देखते हैं कि आगे ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जिसे आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग हो रही हैं सियासी तौर पे और वफ़ाक की पूरी कोशिश है कि वो जिसे कहते हैं ना कि वो दबका मार के थोड़ा-सा व 1-2 वुज़रा से बयानात दिलवा के और इस तरह के जिस तरह परवेज़ रशीद साहब जैसे सीनियर लीडरान बातें कर रहे हैं कि हम सब ने इनको मिल के रोकना है। भई आप सब मिल के भी उनके मुकाबले में 2% वहाँ पे वोट नहीं ले सकते। आप सब मिल के उनके मैंडेट के ऊपर मिलने वाली सीटें तो आपस में बाँट सकते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का मैंडेट जो है, वो आप अपने नाम पे उस तरह नहीं कर सकते क्योंकि वोट उनको पड़ा हुआ है। और अब देखते हैं जनाब की चीज़ें आगे किस तरफ जाती हैं। अली अमीन साहब जब तक थे, तो शायद वफ़ाक को ये लगता था कि चीज़ें कुछ हद तक हमारे हाथ में हैं। अगर सोहेल अफरीदी आ गया तो हमारे लिए बड़े मसाइल होंगे और सोहेल अफरीदी ने ना वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करनी है पहली, ना उसने जो है किसी वज़ीर से मुलाकात करनी है, ना उसको मिलने के लिए मोहसिन नकवी साहब आएँगे। आपको याद है कि मोहसिन नकवी साहब तो अली अमीन साहब से मिलते रहते थे और वैसे वुज़रा का आना, मिलना, सुबह वफ़ाक का हिस्सा है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उसमें कोई ऐसी कबात नहीं है। लेकिन सोहेल अफरीदी तो कहता है कि वज़ीर आला बनने तक किसी से नहीं मिलूँगा वफ़ाकी हुकूमत के किसी बंदे से। पहली मुलाकात इमरान खान साहब से करूँगा और उसके बाद जो है ना आगे मामलात चलाएँगे। तो अब देखते हैं जनाब कि वफ़ाक किसमें कामयाब होता है, सोहेल अफरीदी को रोकने में या खैबर पख्तूनख्वा की अवाम कामयाब होती है। इस वक़्त जो है वफ़ाक के अंदर जो 2 जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी का प्लान एक तरफ है, उनकी प्लानिंग एक तरफ है और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम एक तरफ है। अगर मामला सिर्फ़ किसी एक वज़ीर आला का होता, मामला सिर्फ़ एक किसी बंदे का होता, तो मुझे लगता है कि शायद जो है वफ़ाक कोई हल निकाल ले। लेकिन अब बात जो है वो खान साहब ने डायरेक्ट अवाम के हाथ में दी हुई है वहाँ पे, तो मुझे इतना आसान नहीं लगता इनके लिए कि वो वहाँ पे ये सोहेल अफरीदी को रोक सकेंगे। बाकी जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया
कि कोशिश भरपूर की जाएगी और सलमान अकरम राजा साहब तो कह रहे हैं कि गैर आईनी तरीकाकार भी इस्तेमाल हो सकता है। अब गैर आईनी तरीकाकार क्या है? गवर्नर राज वहाँ पे लगाने की कोशिश की जाएगी, हुकूमत को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, लोगों को खरीदने की कोशिश की जाएगी। ये अगले चंद घंटों में, चंद सॉरी दिनों में ये सारी सूरत-ए-हाल जो है वो क्लियर होती हुई आपको नज़र आ जाएगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।